अरे वाह निखिल, तू मेरे में नहीं ज्वाइन होना है, करिश्मा मैम में ज्वाइन होना है। करिश्मा मैम के आईडी पे किसी को भी, किसी के पास ले ले इसका आईडी। बेटा बढ़िया सा सम है। देखो सम में क्या है बेटा, मेरे पास अभी है ना, आप अपनी बुक निकालना। Two uniform solid spheres, equal radius r but mass m and 4m, have a center to center separation of 6r, as shown in figure. The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere. Mass m is directly towards the center of the second sphere. Obtain the expression for the minimum speed v of the projectile so that it reach the surface of the second sphere. मतलब उन लोगों का क्वेश्चन क्या है बेटा, थोड़ा क्वेश्चन समझना। देखो बहुत ही आसान है बेटा, कुछ छो नहीं है। दो स्फीयर है हमारे पास, कितने स्फीयर है? दो, एक और ये दो। दोनों की रेडियस सेम है, राइट? दोनों की रेडियस सेम है r। दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा कितना बोला उन लोगों ने? r। यहां से उसने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, राइट? कितनी स्पीड से? v जितनी स्पीड से। तो वो यहां पे आके स्टॉप हो गया, मतलब इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। तो ये हाइट कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। मुझे ये बता दो कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 क्यों होगी? अनम्यूट होके आंसर देना होगा बेटा, अनम्यूट होके आंसर देना पड़ेगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 क्यों होगी, क्यों ये ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं पहुंच पाता? आपको मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है, सॉरी ये v फाइंड करना है, मिनिमम स्पीड। अबे यार, एक तो सबके वीडियो ऑन रखो बेटा, मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, कितनी बार चीट करोगे मुझे? यही ये फिंगर टिप्स का ही है और ये टेक्स्ट बुक का भी है। फिंगर टिप्स बोले तो टेक्स्ट बुक ही है बेटा, मैं इसीलिए तो पहले फिंगर टिप्स करने के लिए बोलता हूँ, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। मैंने ये बोला कि वो स्टेबल क्यों हो जाता है वहां पे। आपको पता है कितनी हाइट पे वो स्टेबल होगा, या तो कितने डिस्टेंस पे वो स्टेबल होगा? और चलो यहां से उसका डिस्टेंस काउंट करते हैं, दिस डिस्टेंस इज द एक्स डिस्टेंस। बट ये स्टेबल क्यों होगा बेटा? क्योंकि इसका, यानी कि आप देखना बेटा, इसका भी ग्रेविटेशन और इसका भी ग्रेविटेशन इसके ऊपर लगेगा, ये और ये दोनों का ग्रेविटेशन इसके ऊपर लगेगा। ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा क्या होगा? बेटा क्या होगा? फोर्स 0 होगा ना, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, देन द फोर्स इज 0, देन वेलोसिटी विल बिकम 0। कहने का मीनिंग ये था और कुछ नहीं था बेटा, कि इसका मास m था, दूसरे का मास 4m था, ऐसा ही है ना? एक का मास m है, दूसरे का मास 4m है, और इस पार्टिकल का मास स्मॉल m है।
तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बड़े मास से जो फॉर्मूला फोर्स का मिलेगा, जी एम स्मॉल एम, जिनका डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस जो यहाँ पे आर दिया है, और एक्स कंसीडर किया है हम लोगों ने। तो दूसरा जी 4m इंटू एम, वो डिस्टेंस बेटा कितना होगा? आप ही बोलो रे बेटा, कितना होगा? 6r माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। चलो कट करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भूल गया मैं, जी एम एम कट, जी एम एम कट, 6r माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले जाने दो, अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा 4, टेकिंग बोथ साइड अंडर रूट, तो 6r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, 6r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। चलो x इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेट करो, चलो साइड में रफ करो। x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? मित गोलानी सही आंसर। अभी पता चल जाएगा कितने लेक्चर में अटेंड कर रहे हैं ना वो। टू आर इज द राइट आंसर, 2r इज द राइट आंसर। राइट बेटा, 2r आपका राइट आंसर है। मतलब कहने का मीनिंग ये हुआ कि m मास से हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट को मिनिमम वेलोसिटी v से जो थ्रो किया था, वो यहां से 2r जितने डिस्टेंस पे है। अब हम लोगों को तो वेलोसिटी फाइंड करनी है पहले तो इस पॉइंट पे, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, तो k1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2। k1 इट्स a 1/2 mv square। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी, इसका मास m, इसका मास स्मॉल m, और डिस्टेंस क्या है बेटा? ये वाला डिस्टेंस, वो तो r है ना। तो इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल होगा, इन दोनों का भी होगा बेटा। जैसे इन दोनों का हुआ, वैसे इनका और इनका भी होगा। तो माइनस जी 4m इंटू एम डिवाइडेड बाय, कोई बता सकते हो कि यहां से और यहां से कितना डिस्टेंस होगा? ये 6r था, तो यहां से यहां का डिस्टेंस, बेटा ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। फायर, राइट, क्लियर है ना? ये आर हुआ ना। अब 2 नंबर का, वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी m के साथ,
तो ये वाला बेटा, ये वाला डिस्टेंस चाहिए अब आपको। तो ये डिस्टेंस हमारे पास है 2r। दूसरा है मास 4m इंटू स्मॉल m। अब ये डिस्टेंस कितना बेटा, ये डिस्टेंस कितना, 6r माइनस 2r, इट्स अ 4r। अब इसको मेन बना देना, आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, अब तो कैलकुलेट कर सकते हो ना सब कुछ। कि वो भी मुझे करवाना पड़ेगा बेटा, नहीं ना? बढ़िया है। સર વેલોસિટી નોર્મલ પોઈન્ટ પર 0 થાય તો જ્યારે આપણે સરફેસ પરથી થ્રો કરવું ત્યારે નહીં થાય, ત્યારે પણ તો ફોર્સ લાગે ને બેટા, થાય જ ને, હું ક્યાં ના પાડું છું। જો હું તને શું કહું છું બેટા, કે આપણે જ્યારે અર્થ પરથી હું થ્રો કરીશ તો હું ત્યારે એવું નહીં વિચારું સન તો બેટા બહુ દૂર છે, સનનું ગ્રેવિટેશનની વાત નહીં કરું હું, કારણ કે એ વખતે આ ઓબ્જેક્ટ પર છે ને અર્થનું ગ્રેવિટેશન જ અસર કરતું હશે। હવે અહીંનો ક્વેશ્ચન શું હતો, અહીંયા બે ઓબ્જેક્ટ હતા, m માસ અને 4m માસ। હવે अर्थ ने सन ना विचारो, અહીંયા બે ऑब्जेक्ट था, दो ऑब्जेक्ट थे। इन लोगों ने क्या बोला कि यहां से कितने डिस्टेंस से थ्रो करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वेलोसिटी 0 होगी। तब अर्थ और सन ने बीच सोचना है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा मोड दे दूं प्लेन बेटा, एक काम करोगे बेटा, थोड़ा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 and 2। अब मैं आपको क्या बताने चाहता हूं बेटा, क्या बताना चाहता हूं, सपोज आपको एक क्वेश्चन पूछे ऐसे कि एक m मास है, दूसरा 4m मास है, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 है, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज आपको दिया है 9 मीटर, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 होती है उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। एक क्वेश्चन नीट में ऐसा पूछा गया है बेटा। तो इंटेंसिटी मतलब फोर्स ही हुआ बेटा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस GME बाय आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो GME बाय आर स्क्वायर ही हुआ। इंटेंसिटी क्यों 0 होगी, क्योंकि यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट, देखो इसकी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी, किसकी, ये 1 की, तो 2 की इस डायरेक्शन में जाएगी, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि 0 हुआ। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस बेटा कितना होगा, 9 माइनस x, तो GM अपॉन x स्क्वायर, G 4m अपॉन 9 माइनस x का स्क्वायर, mm कट GG कट 9 माइनस x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। तो सामने 4 ही बचा, 9 माइनस x अपॉन x, तो ये 2 हुआ बेटा। 9 माइनस x इज इक्वल टू 2x, तो 9 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 3।
मतलब क्वेश्चन अभी अधूरा है बेटा। अब मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे जो m मास था और यहाँ पे 4m मास था, तो इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पे 0 हुई? यहाँ से 3 मीटर, तो ये टोटल 9 था बेटा, तो ये कितना हुआ? 6 मीटर। अब क्वेश्चन क्या किया है बेटा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल 1 का भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना -GM1/R1 और -GM2/R2, ऐसे बोलते ही है बेटा। यानी कि G मास m, पहले वाला डिस्टेंस इज 3, G मास 4m, डिस्टेंस इज 6m, तो 2 2 जा 2 3 जा, LCM 3, 2GM 1GM -3GM, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। और इनका भी लो। ओ मारा लल्ला हो, बार તમારો फेस नहीं देखता हो, नो डाउट। समझायो बेटा तुमने लोगों ने है? ख्याल आयो? एक સમ જેડબલી વાળા માટેનો હતો ફર્સ્ટ, સેકન્ડ હતો ને નીટ વાળા માટેનો હતો। ખ્યાલ આયો કે મને જ આયો? एडिशनल एक्सरसाइज को छोड़ दो, बाकी एक्सरसाइज पूरी आपको करनी है। पहले से थियोरेटिकल क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने हैं। मैंने करीबन 8 9 से करवाया है, तो आगे वाले क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? और एक दो सम करते हैं बेटा, और एक दो सम करते हैं, एक्सरसाइज निकालो। एट 8.20 रीड करो बेटा, देखो 8.20 रीड करो और सोचो ये क्या हो रहा है, और उसमें सिचुएशन क्रिएट करो बेटा। सब लोग है ना, वीडियो ऑन करो बेटा, तभी मजा आएगा मुझे, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। अमन, मैं अभी डाउट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, उससे पहले मुझे ये खत्म करना पड़ेगा। मैं डाउट्स जब करवाता हूँ तब आप लोग आते नहीं हो। कोई बात नहीं, डोंट वरी। कल के मिस्ट्री का टेस्ट कल और था ना, है ना? ओके। क्वेश्चन रीड करो और मुझे समझाओ क्या हो रहा है।
दो गोले हैं, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। हेड ऑन कोलाइजन मतलब जैसे कैरम में खेला है ना, हेड ऑन कोलाइजन। कोलाइजन इन वन डायमेंशन हुआ। मैं आपको बता दूं बेटा क्या बोल रहा हूं मैं आपको। સ્ટ્રાઇકર હોય ને, સ્ટ્રાઇકર એકદમ કુકરીને ડાયરેક્ટલી જ લાગવો છે, ક્રોસમાં ના લાગવો છે, એને હેડ ઓન કોલાઇઝન કહેવાય। मतलब अर्थ और सन एक दूसरे के नजदीक स्ट्राइक हुए। क्वेश्चन फिर से रीड करो। टू स्टार ईच वन स्टार मास 2 क्रॉस 10⁻30 kg। ये मास कितना है पता है आपको बेटा? ये मास सन के जितना है। आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर हेड ऑन कोलाइजन। what they are a distance 10 kilometer, their speed are negligible। what is the speed with which they collide? The radius of each star is 10⁻4 kilometer। assume the stars to remain undisturbed until they collide। दो स्टार हैं, वो एक दूसरे when they are distance 10⁻9 किलोमीटर, उसके बाद वो दोनों कोलाइड हुए। व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड? कैसे सोचना है इसको बेटा? ये है और ये है। इनिशियल दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10⁻9 किलोमीटर। इनकी रेडियस है 10⁻4 किलोमीटर। अब दोनों स्ट्राइक हुए, ये इस साइड आ रहा था, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड? पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? अब कितना होगा बता सकते हो? अब कितना हो जाएगा? इट्स अ 2 आवर। सही है बेटा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 किलोमीटर। कैसे फाइंड आउट करेंगे इस सम्स को? नोट 108 बेटा, 108 नहीं होगा। 10⁻8 ऐसा नहीं होता है। प्रियांशी, प्रियांशी आप मैथ्स में हो या बायो में हो? गिव मी अ रिप्ले बेटा। ओके, मैं तो मैं मुझे तो ऐसा लग रहा था आप मैथ्स में हो। 10⁻4 प्लस 4, इसको ऐसे मत करना कभी भी। ऐसे होता है ना तो करना। ओके, बोलो बेटा यस या नो। हाँ देखो, इससे है ना कभी कभी कभार सब लोगों को लगता है सर ने मेरा मजाक उड़ा दिया। नहीं बेटा, मैंने मजाक नहीं उड़ाया है, मैंने सही जगह पे टॉर्चरिंग किया है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर था, इसमें गलती कर दे। ओके, तो जो भी आंसर आपके मन में है ना वो दो, गलत होंगे तो बताएंगे ना बेटा आपको। अब कैसे करेंगे कैलकुलेशन बेटा बोलो? अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूं? आपको बताना ही पड़ेगा। इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूं? अनम्यूट होके तो बोलो, कोई बंदा तो अनम्यूट होके बोलो।
conservation of energy can be used. Yes beta, conservation energy can be used, obviously, why not? तो कैसे यूज करेंगे बेटा वो बता दो. देखो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऐसे v वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दोनों पहुंच गए. एनर्जी बिफोर कोलाइजन, एनर्जी आफ्टर कोलाइजन, मतलब इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, राइट? तो बेटा सब लोग लिखो, अपने बुक में लिखो सब लोग. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, माइनस जी एम स्क्वायर, जी एम एम मास सेम है, तो जी एम एम डिस्टेंस इज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁹ किलोमीटर. K2, तो दोनों की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी ना बेटा. K2 मतलब 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर, दो आएगा ना मास, प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन 2 क्रॉस 10⁻⁴. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये 12 होगा और ये 7 होगा. तो माइनस को इस साइड ला दो तो प्लस होगा. जी एम स्मॉल एम कॉमन निकलेगा बेटा, 1/2 क्रॉस 10⁻⁷ माइनस 1/10⁻12 इज इक्वल टू, दो बार हुआ 1/2 mv स्क्वायर. अपने बुक में करना, इसको मत फोकस करना. एम कट हुआ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जी की वैल्यू 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11, मास दिया था ना, कितना था, 2 क्रॉस 10⁻30. दोनों में से कॉमन कितना निकल रहा है, 10⁻7 कॉमन निकल गया. देखो यहाँ पे बचा 1/2, यहाँ पे बचा 1/10⁻5, यानी कि 10,000. इसका कैलकुलेशन करोगे और आंसर लाओगे. उसके बाद का नेक्स्ट सम देखो, 8.21. Two heavy sphere, each of mass 100 kg and radius 0.10 meter, are placed 1 meter apart on horizontal table. वही बात बताई फिर से बेटा उन लोगों ने. क्या बोला फिर से, दो स्फीयर हैं 100 kg के, दोनों की रेडियस कितनी है, 0.10 मीटर. दोनों को एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखा है, 1 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the center of the sphere? चलो मुझे ये बता दो, 0.5 मीटर पे, ये मिड पॉइंट मतलब 0.5 मीटर, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा. अरे यार मैं क्या लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बेटा,
कोई बता सकते हो? Zero, because distance is same between them. नहीं, ये रीजन नहीं है. जीरो इज द राइट, बट क्यों जीरो है ना, वो रीजन दो मुझे. जीरो इज द राइट आंसर, बट क्यों जीरो है? फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी बेटा. देखो, इसका ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा. रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो वेक्टर में है बेटा. डिस्टेंस सेम है, यानी कि जितना F1 है उतना F2 है, बट मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए टोटल बेटा क्या होगा? जीरो होगा. सबको समझ में आया बेटा? अपना अपनी मुंडी हिलाओ, थम्स अप करो. राइट, ક્લિયર? બગાસા કેમ આવે ખબર છે? કાલે મેચ જોઈને એટલા માટે આવે, કાલથી મેચ જોવાનું બંધ કરવું પડશે. હા, રાત્રે મોડે સુધી જાગો ને તો સવારમાં મૂડ ના આવે બેટા. ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઊંઘી જવું પડે, તો જ સવારમાં 6 વાગ્યાનો રોનક સરનો લેક્ચર ભરી શકશો. वही केकेआर ही जीता. अमन चौहान की फेवरेट टीम है, देखो उसी का वॉलपेपर भी यही रखा है मैंने. अरे ऑन कर, वीडियो ऑन कर. ओके, मैंने जो बोला वो समझ में आया सबको? चलो, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? ये पी पॉइंट पे जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, वो बता दो पहले तो. जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? अबे फोर्स है ना, वो वेक्टर है. पोटेंशियल जो है वो स्केलर है. नो जीरो. मुझे सिंपल बात बता दो, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं. 2 kg, 2 kg, यहां से 1 मीटर और 1 मीटर पे पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट के पोटेंशियल कितना होगा? एक तो इनका लगेगा प्लस इनका लगेगा, माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर. इस तरीके से बेटा माइनस जी एम बाय 0.5 मीटर, दूसरे का भी माइनस जी एम बाय 0.5 मीटर, मतलब ये 2 बार हुआ ना. बस सारी वैल्यू रख दो. -2 जी की वैल्यू, मास 100 kg, डिस्टेंस 0.5. चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलो बेटा, आज थर्सडे हो गया है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ. चलो, आपकी 12th की एग्जाम कब आएगी? मार्च में या अप्रैल में? 2022 में मार्च में या अप्रैल में? मार्च में. मार्च में आएगी बेटा, कंफर्म बोल रहा हूँ, मार्च में आएगी. आपकी 11th की एग्जाम कब लेने के लिए बोला इन लोगों ने?
जून में। इसका मीनिंग समझे कुछ आप? टेक्स्ट बुक के जो भी कंसेप्ट है, एडिशनल एक्सरसाइज को छोड़ दो, बाकी इलस्ट्रेशन भी सारे खत्म कर दिए बेटा मैंने, राइट। इलस्ट्रेशन भी सारे खत्म हो गए, और बाकी जो है हम लोगों ने जो पोर्शन करना है आपको वो मैक्सिमम खत्म हो चुका है। अब आप बेटा टोटली फोकस कर सकते हो। क्लियर? बहुत टाइम ज़्यादा बाकी नहीं है लेक्चर खत्म होने में। ओके, तो एक दो दिन में ही, आज थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन दे रहा हूँ, आपके जितने भी डाउट्स है वो कंप्लीट करवा दो। मंडे से नया लेसन स्टार्ट होगा, और रिवीजन सेशन जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का जो रिवीजन प्लानिंग है वो बैक साइड चल रहा है, करिश्मा मैम ले रहे, वो ऐसे ही लेते रहेंगे। क्लियर? उसके लिए टेंशन मत लेना। और उसमें जो टफ टफ टॉपिक है वो मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, दूसरी बार रिवाइज करवाऊंगा आपको। जो भी टफ टॉपिक है पुली से लेके सबके, वो सारे में रिवाइज करवाऊंगा। ओके, चलो बेटा ठीक है। तो क्या करो, क्या करो, पहले फिंगर टिप्स करो, दिशा करो, सही में बोलो। ये 2 कर दोगे ना, ये एक 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 लेवल क्लियर हो जाएगा। किन किन लोगों के लिए? नीट वालों के लिए मैक्सिमम हो गया इतना, जेडबलई वालों के लिए मेंस का लेवल हो गया बेटा, सही में बोल रहा हूं। ओके, देखो सभी टीचर्स के नंबर है ना आपके पास होने चाहिए। ये ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एजुकेशन है। आप है ना तो हर बार मुझे बताओगे, बताओगे, मैं तो मैं खत्म हो जाऊंगा ना। कितने सारे बच्चे मुझे हर बार बताते, मतलब पूछेंगे। आप उसी टीचर्स को पर्सनली कॉल करके पूछ लो, जो भी है ना वो। ओके।